मुझे लगा था शायरों की महफिल में सब इरशाद इरशाद बोलते होंगे, कोई बोल ही नहीं रहा है। मेरी बारी पे मत बोलो, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ। अगली बार से ध्यान रखना, माफ किया तुम। यही तो सबसे बड़ा जोक है भाई। एक तो मौका मिला मुझे 7 महीने बाद परफॉर्म करने का, ये स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। सिट डाउन। तो ये मेरा पहला ओपन माइक है और मुझे लगता है ओपन माइक पहला स्वागत की तरह होता है। मैं दूल्हा हूं, तुम लोग दुल्हन हो। मैं करने को उतावला हूं और तुम्हें पता नहीं है कि मजा आएगा या नहीं। मैं एक वकील हूं, इसी साल बनाऊं, बल्कि पिछले महीने बनाऊं। कोई चीयर नहीं कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है वकील बनना। अगर नौकरी लगी होती शायद कर देते। नौकरी मेरे दोस्त की लगी है, 50,000 महीना कमा रहा है। मुझे कह रहा है भाई तंग हो गया हूं मैं। मैंने कहा 50,000 कमा रहा है, तंग क्यों हो गया? कहता भाई बीटेक में लड़कियां नहीं थी, अब नौकरी कर रहा हूं, यहां भी लड़कियां नहीं है। तो मैं वकील हूं और कोर्ट जाता हूं। कोर्ट में पिछले साल एक जज को ना कैंसर हो गया, बहुत बुरा हुआ। हमारा क्लाइंट आया, उसने भी यही कहा, बहुत बुरा हुआ यार, जज बना वो बंदा इतनी मेहनत से और उसे कैंसर हो गया। वो बोला भी ऐसे, बाबूजी बहुत बुरा हुआ बाबूजी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर उसी क्लाइंट के केस का फैसला आया, खिलाफ हार गया वो सेम बंदा। अच्छा भाई से कैंसर हुआ, मर जाए ये पागल कहीं का, कैंसर सर में चढ़ गया इसके। अभी कुछ समय पहले रक्षाबंधन थी, मैं जरा याद करने लगा अपनी बहन को। स्कूल में बनी थी मुंह बोली बहन। क्या वो इस पे हंस दिए? कोई बात नहीं, आने दो, फ्री की हंसी आने दो। तो वो मेरी बहन थी, मैंने उसको रक्षाबंधन विश किया। मैंने कहा मिल ले, राखी बांध दे, मैं गिफ्ट दे दूंगा। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं इतना गया गुजरा हूं क्या? मैं गिफ्ट देने को तैयार हूं तुझे, तू मिलने नहीं आ रही मुझे। भाई बनने से रिजेक्ट हुआ। 5 साल पहले मैं क्रश से भी रिजेक्ट हुआ था। मुझे बहुत पसंद थी वो, पर उसने ना कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने ये वजह नहीं कही थी, ये मैं खुद को कहता हूँ कि उसने मना इसलिए किया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है, वरना तो मेरी होती वो। अब उसी लड़की की जो मेरी क्रश थी उसकी शादी हो रही है। मुझे दुख नहीं हो रहा क्योंकि अब वो मेरी दोस्त बन गई है, हम बातें करते हैं। फटाफट ना मैंने दिमाग लगा के उसको एक बात कह दी। क्या? मैंने उसको कहा कि तू शादी करके हिसार आ रही है, लड़का हिसार से अभी। मैंने कहा तू मेरी भाभी बन गई, अब ससुराल है हिसार तेरा। ये मैंने किया क्यों पता है? कहीं अपने बच्चों का मामा ना बना दे मुझे। जब उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था भाई बनने से, तो मैंने सोचा कहीं इसे मैं पसंद तो नहीं हूं कि भाई नहीं बना रही। हो सकता है क्या? पर हो सकता है, पर मैंने खुद सोचा, कुछ देखा मैंने जिससे मुझे पता लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पूछो क्या देखा मैंने? ये नीट का एग्जाम है जो लीक हो गया है। मेरा मतलब मेरी स्क्रिप्ट है या नीट का एग्जाम जो लीक हो गया है, यही लिखा था मैंने। अरे नहीं, चलता है कॉमेडी में। तो मैं रिजेक्ट हुआ क्रश से, मैंने बताया आपको, और मुझे ना सुकून मिला एक चीज से। सुकून सीख जाऊंगा भाई, शायरों की महफिल में आया हूँ, अकेला कॉमेडियन हूँ, कोई बात नहीं। तो मुझे सुकून किस चीज से मिला पता है? उसका जो बॉयफ्रेंड था ना, उसकी शादी उससे नहीं हो रही, अरेंज मैरिज हो रही है उसकी। उसका जो बॉयफ्रेंड था ना, उसको छोड़ के कनाडा चला गया। वो मेरी दोस्त है, बातें करती है, अच्छी लड़की है, फिर भी मुझे ना सुकून सा मिलता है इस चीज से।
ऐसा ही हूं मैं। सुकून, कोर्ट का फैसला, शायरों की महफिल में आके मैं भी उर्दू शब्द, भारी शब्द बोलने लग गया हूँ, पर ये आप लोगों की वजह से नहीं है। मैं जाकिर खान का फैन हूँ, आप लोग भी उन्हें जानते होंगे। उनका एक जोक था कि मेरी एक बंदी थी जो पर्दे वर्दे धोती थी। मेरी भी एक बंदी बनी है, ताजी ताजी। वो पर्दे नहीं धोती, वो पर्दे से नाक साफ करती है। थैंक यू, दैट्स बिन माय टाइम।